बात करते हैं अखबारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज राम सेतु के दर्शन किए। श्रीलंका से लौटते वक्त उन्होंने दर्शन किए। एक्स पर बकायदा उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि सूर्य तिलक के वक्त दर्शन होना दिव्य संयोग है। राम सेतु के दर्शन होना दिव्य संयोग। ये तस्वीर उस वक्त की और देखिए यह इसीलिए क्योंकि कल दोपहर के 12 बजे एक तरफ अयोध्या में प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ, उनके ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ी। 4 मिनट तक वो अनोखा मंजर, वो बेहद खास पल जो कि हर किसी ने देखा और उसी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इन तस्वीरों में राम सेतु के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से जो पोस्ट किया गया उसमें वो तमाम बातों का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम सभी को जोड़ने वाली शक्ति है। प्रधानमंत्री की तरफ से दरअसल जो पोस्ट किया गया है वो उसमें उन्होंने लिखा कि रामनवमी के पावन अवसर पर रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना करने का सौभाग्य मिला। प्रभु श्री राम हम सभी को जोड़ने वाली शक्ति हैं। और उन्होंने जो पोस्ट किया है वो आप जरा देखिए। इसमें वो लिखते हैं कि श्रीलंका से वापस आते वक्त राम सेतु के दिव्य दर्शन हुए आकाश से। ईश्वरीय संयोग से मैं जिस समय राम सेतु के दर्शन कर रहा था उसी समय मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन का भी सौभाग्य मिला। मेरी प्रार्थना है कि हम सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। भगवान राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का आधार है। आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दरअसल राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, चूना पत्थर से बना 48 किलोमीटर लंबा पुल है। ये भारत के रामेश्वरम द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। और कल क्योंकि प्रधानमंत्री श्रीलंका से तुरंत बाद जैसे ही वो रामेश्वरम पहुंचते हैं, कल उन्होंने एक बड़ी सौगात भी पंबन ब्रिज के तौर पर दी। लेकिन जब वापसी हो रही थी तो वहां पर विमान से उन्होंने राम सेतु के दर्शन किए, जिसका जिक्र बाकायदा उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए किया है। तो देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंबन ब्रिज का भी उद्घाटन किया। भारत का ये पहला वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज है। 8,300 करोड़ की यहाँ पर सौगात दी। रामनाथ स्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। और अगर आप इसी पंबन ब्रिज की बात करेंगे तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही इसकी नींव रखी गई थी। हालांकि जो टारगेट रखा गया था 2022 तक रखा गया था, लेकिन 2024 में यह बनकर तैयार हुआ। अगस्त 2024 में इसका पहले ट्रायल भी किया गया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई। अगर आप सिर्फ इस पुल की लागत की बात करेंगे तो इस पुल की लागत 550 करोड़ के आसपास है। हालांकि अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और कल मौका बहुत खास था। कल रामनवमी का मौका था और ये पुल रामेश्वरम को जोड़ता है। अब ऐसे में अपने आप में बेहद ही खास ये पुल रहा और इसी वजह से कल के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी सौगात भी दी गई। हालांकि कल जब प्रधानमंत्री श्रीलंका से लौट रहे थे उस वक्त एक और भव्य तस्वीर वहां से दिखी, जिसका प्रिया ने भी अभी जिक्र किया कि एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हो रहा था 12 बजे के वक्त और दूसरी तरफ यहाँ पर राम सेतु दर्शन कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ साथ यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया और यहाँ रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। साथ ही यहाँ पर उनकी एक जनसभा भी रही। कुल मिलाकर यहाँ जो गिफ्ट तमिलनाडु को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया वो 8,300 करोड़ की लागत का रहा, जिसमें कई परियोजनाएं रही जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर किया गया, लोकार्पण किया गया और सबसे खास था ये पंबन ब्रिज। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से वर्टिकल सस्पेंशन पंबन ब्रिज पर लाइट शो कल हुआ। कई रंगों से जगमगाया पंबन ब्रिज और पंबन ब्रिज का अद्भुत नज़ारा दिखा। वो रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिन में इसका उद्घाटन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमिलनाडु की जनता को ये ब्रिज सौंपा गया। लेकिन देखिए रात को यहाँ पर लाइट शो था और उसके बाद कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर था। कई रंगों से पंबन ब्रिज जगमगाया। और देखिए सबसे बड़ी बात है ये जो पंबन ब्रिज है इसमें हाई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा देखिए क्योंकि ये वर्टिकल ब्रिज है इसको खास तरीके से बनाया गया है और इस खबर का जिक्र सभी न्यूज़पेपर में किया गया है। कल किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज यानी कि पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। और ऐसे में 550 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज की लंबाई 2.08 किलोमीटर की है। नए पंबन ब्रिज के लिफ्ट को खुलने में 5 मिनट 30 सेकंड लगते हैं, जबकि पुराने ब्रिज की स्विंग को खुलने में 35 से 40 मिनट तक लगते थे। और ये तकनीक अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज, लंदन के टावर ब्रिज और डेनमार्क, स्वीडन के
ओरिसन ब्रिज जैसे विश्व प्रसिद्ध संरचनाओं में इस्तेमाल की जाती है और उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस ब्रिज को बनाने में किया प्रीति, गया है। पहले ऐसे होता था कि जो पहले वाला ब्रिज था उससे 12 से 13 लोगों की उसमें नीड होती थी जब उसे खोलना होता था, और अब ये इस तरह से तैयार किया गया कि सिर्फ एक पर्सन की इसमें नीड होगी और हवा की गति जिस तरह की होगी उसी तरह से ये खुलने वाला है। रंजना, बिल्कुल, देखिए 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबे पंबन पुल में 333 पिलर हैं और इस ब्रिज के जरिए रामेश्वरम तक जाने वाली ट्रेन की गति भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने इससे पहले देखा जो ट्रेन थी वो बहुत स्लो स्पीड में वहां से गुजरती थी, लेकिन अब इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। और पुल में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल हुआ है और इसमें जंग नहीं लगेगा। तो तमाम खासियत इसके बारे में आप जानिए, क्योंकि महज 5 मिनट में ये विशाल पोत के लिए मार्ग बनाएगा पंबन पुल। और जैसा कि प्रीति ने जिक्र किया कि जो वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है इसमें 72.5 मीटर का है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा को इसमें स्वीकृति है और इसी के साथ साथ 100 साल तक ट्रेन संचालन के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। और देखिए नए पुल में 99 स्पैन और 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जिसे 17 मीटर तक उठाया जा सकता है। और हवा की गति, जिसका जिक्र भी आकांक्षा कर रही थी, हवा की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होने पर सुरक्षा के मद्देनजर काम ये नहीं करेगा। तो देखिए तमाम इसकी खासियत है। और पुराने पंबन पुल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन जा सकती थी और इसमें 108 साल से अधिक समय तक सेवा दी है, जो पुराने ब्रिज का हम जिक्र कर रहे हैं। और 2022 में जंग लगने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। तो 1911 में निर्माण शुरू हुआ था और पुराने ब्रिज का यहाँ पर जिक्र है और 1914 में इसे खोला गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम की तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है। रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की तस्वीर उनकी तरफ से शेयर की गई है, पंबन ब्रिज की भी तस्वीरें शेयर की गई है। और पीएम ने लिखा कि रामेश्वरम ताम्रम ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। तो जो बड़ी सौगात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई, इसका जिक्र भी पीएम पोस्ट में करते नजर आए और तमाम जो तस्वीरें हैं पीएम की तरफ से शेयर भी की गई है। तो देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के क्योंकि दौरे पर रहे, वहां पर रामनाथ स्वामी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए। कल दरअसल रामनवमी का पावन दिन था और ये जो मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम ने शंकर जी की पूजा अर्चना की थी। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान वहाँ पर कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि विकासात्मक कार्यों की सौगात तो प्रधानमंत्री ने दी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु में इस वक्त जो त्रिस्तरीय भाषा को लेकर के आप देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर सियासत खूब हो रही है। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में साइन क्यों नहीं करते नेता, तमिलनाडु के नेता तमिल में हस्ताक्षर नहीं करते हैं, अंग्रेजी में साइन करते वक्त कहाँ जाता है उनका तमिल गर्व। अब ये दरअसल प्रधानमंत्री ने पूछा कि आखिरकार वहाँ के जो नेता हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरीके से लैंग्वेज को लेकर के सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पूछा कि वहाँ के जो नेता हैं वो तमिल में हस्ताक्षर क्यों नहीं करते, वो अंग्रेजी में क्यों साइन करते हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जब जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चिट्ठियाँ आती हैं, लेकिन वहाँ पर जितने भी नेताओं की चिट्ठी आती है जो कि तमिलनाडु से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, वो लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं। अगर उनको तमिल भाषा पर इतना गर्व है और जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम पर दूसरी भाषा को थोपा जा रहा है, इतनी ज़्यादा उनको परवाह है, तो उनको हस्ताक्षर भी तमिलनाडु की भाषा में करना चाहिए, उनको तमिल में करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जब पहुँचे तो एक तस्वीर वो भी आई जब एम के स्टालिन उनके साथ मौजूद नहीं थे। इसको लेकर के भी सियासत खूब हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार इतना जब इम्पोर्टेंट दिन है तो वहाँ पर मुख्यमंत्री क्यों नहीं रहे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, क्योंकि केंद्र सरकार और तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा विवाद लगातार आप देख रहे हैं। इसी में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको आश्चर्य होता है कि तमिलनाडु के मंत्रियों से उन्हें मिलने वाले किसी भी पत्र पर तमिल भाषा में हस्ताक्षर नहीं होते। तमिलनाडु के नेताओं से अनुरोध है कि अगर आपको तमिल पर गर्व है तो कम से कम आप अपना हस्ताक्षर भी तमिल में करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इस जो वहाँ पर डॉक्टरी के लिए जो बच्चे आते हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई है, वो भी तमिल में हो, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको भी मौका मिल पाए, वो भी डॉक्टर बन पाए।